आप सभी को नमस्कार। देश की सच्ची खबर में आपका स्वागत है और आपके साथ आपका भाई वीरेंद्र सिंह। सर नमस्कार। सर जो आज पार्षद जी क्या आश्वासन दे के गए हैं यहाँ पर? देखिए जी, पार्षद जी को हमने कॉलोनी की बहुत सारी समस्याएं बताई। पानी में कॉलोनी में सीवर की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, कॉलोनी में जल भराव, सुरक्षा के लिए जो बाउंड्री लाइन्स और जालवाड़ की व्यवस्था, कॉलोनी में लाइटिंग की व्यवस्था, ये सारी समस्याओं को हमने पार्षद जी के पास सिलसिलेवार रखा और बड़ी मीटिंग थी आज, काफ़ी देर तक चली। उसके बाद कॉलोनी के प्रत्येक गली में पार्षद महोदय और श्री चंदेल जी का भ्रमण करवाया गया, उनको समस्याओं से अवगत करवाया गया और उनसे ये हमें आश्वासन मिला कि बहुत जल्दी सारी समस्याओं का हल ढूंढ लिया जाएगा और समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और हमें उम्मीद है कि वो अपने वचन और वायदे पे खरे उतरेंगे और अपने वादे को पूरा करेंगे। उनके ऑफिस में जब हम गए थे तो हमने लिखित में उनको दिया था, प्रतिनिधिमंडल लेके गए थे, आप उस दिन वहीं पे शामिल थे। और आज हमने उनको व्यक्तिगत रूप से पार्षद महोदया को और उनको चंदेल जी को उनकी टीम के साथ कॉलोनी में बुलाया और अवगत करवाया उनको कि कॉलोनी की समस्याएं क्या है। उस दिन उन्होंने हमें कहा था कि मैं कॉलोनी में भ्रमण करूंगा और आपकी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से आके देखूंगा। तो आज हमने उनको बुलाया, उनका स्वागत किया, उनसे उनको कॉलोनी की समस्याओं से रूबरू करवाया और सारी कॉलोनी में उनका भ्रमण करवाया और उससे वो संतुष्ट हैं। उससे हमें वादा किया है कि सारी समस्याओं का हल वो ढूंढ लेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है और कैसे समस्या हमें हल होती है। तो सर आपको क्या लगता है कि पार्षद जी जल्दी ही काम ये शुरू करवा देंगे, ऐसा क्या लग रहा है आप? देखिए सर, हमारे पास पार्षद ही पहला जरिया है जिसको हमारी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं और हमारे पास विकल्प कोई दूसरा नहीं है। या उससे फिर ऊपर जो है हरियाणा सरकार के मंत्री लोग हैं, तो मंत्रियों तक हमारी पहुंच पार्षद की शुरू ही होगी। जो बेसिक पहला जो इकाई है नगर निगम की, वो हमारा जनप्रतिनिधि पार्षद होता है और पार्षद के ही योजनाओं पे जो है कार्य होता है और वही इस चीज़ के लिए जवाबदेह है। इसलिए हम उनसे पूरी तरह से अप्रोच करते हैं और उनसे सहयोग की उम्मीद रखते हैं। ये मेन समस्या जो सीवर कनेक्टिविटी का है, सीवर को आगे जोड़ने का है, क्योंकि आगे डिस्पोजल आज तक नहीं हुआ था। अब वो कहते हैं कि डिस्पोजल हो चुका है। कुछ जो सीवर बंद कर दिए गए थे क्योंकि उसको डिस्पोजल बनने के बाद ही इसको खोला जाता है, वो डिस्पोजल पे ऊपर काम चल रहा है, बड़ा लंबा काम है। और जो जितने भी सीवर के जो ढक्कन हैं, नीचे जो गटरों के ढक्कन हैं, वो रोडों के नीचे दब गए हैं, 2-2 ढाई-ढाई फुट नीचे दब गए हैं। उसको जो है दोबारा से ऊपर उठाया जाएगा और उसके बाद सीवर की सफाई होगी। जो कार्य वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मई माह तक सारे के सारे जो है कनेक्शन चालू हो जाएंगे और समस्या हल हो जाएगी। लास्ट डेट दिया हुआ है कि 15 मई से पहले हम ये काम कर देंगे। धन्यवाद सर। थोड़ा आप भी बताएंगे सर कैसे? आज माननीय ये कहते पार्षद जी हमारे बीच पधारे और हमारे सारे समस्याओं को विस्तृत रूप में सुने और हमें आवासन भी देके गए कि हम 15 मई से पहले सारी समस्या दूर कर देंगे। हमारी कुछ मांगे थी जो लाइट के लिए थी, उन्होंने बोला कि 11 लाइट और मंदिर के लिए 5 बेंच हमारे पास ये कहते इसी हफ्ते में भिजवा देंगे वो। और बाकी जो ये सीवर लाइन का कनेक्शन का वो था, उसके लिए उन्होंने 1 महीने का समय हमसे मांगा है, जो 15 मई का डेडलाइन वो देके गए। बोले और 15 मई से आगे एक दिन भी नहीं जाएगा और ये जो सीवर का काम वो हमारा पूरा करवा के देंगे। और लोगों का भी समर्थन उन पे रहा है और लोगों के बीच में उन्होंने ये आश्वासन देके गए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि डेडलाइन से पहले हमारा सारा समस्याएं का निवारण हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। क्या लग रहा है आपको काम कब से जल्दी शुरू हो जाए? देखिए, आज आए हैं अपने पार्षद जी, उनके सामने सारी समस्याएं रखी गई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसको निपटाएंगे। तो मई की 15 तारीख तक उन्होंने ऑलमोस्ट सारी समस्याओं को सॉल्व करने का वादा किया है सबके सामने, जनता के सामने। धन्यवाद। हाँ सर, आप क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा, जो उन्होंने जितने भी वादा किया है, और मुझे लग रहा है सर जिस हिसाब से हमारे जो आवास विकास समिति के जो भी सर है माननीय गण है, तो उन्होंने जो एक एक करके जो समस्या सारे रखे हैं उन्होंने सब सुना है। सुनने के बाद उन्होंने 15 अप्रैल तक का 15 मई तक की समय लिया उन्होंने कि इसके जो भी जल भराव भी है और जो भी हमारे समस्या लाइट वगैरह हो गए, लाइट का हो गया या सीवर का हो गया, वो सारे हो जाए। धन्यवाद सर।
हाँ सर, आप कुछ कहेंगे शब्द सर? पार्षद जी इसको हल करेंगे। देखिए, पार्षद जी जरूर हल करेंगे। यहाँ सीवर की दिक्कत ज़्यादा है, पानी नहीं जाता है निकल के नहीं यहाँ। और पार्षद जी 15 मई के बाद में ही काम चालू हो जाएगा यहाँ। 15 मई तक काम पूरा हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल करवाएंगे। धन्यवाद। हाँ जी सर। वो बोला है वो करेंगे और करना चाहिए। आश्वासन दे के गए तो करेंगे। धन्यवाद। हाँ जी सर, नमस्कार। सर क्या कहेंगे, 2 शब्द बोलेंगे? मैं यही कहूँगा, माननीय पार्षद जी जो आए थे, जो अब आश्वासन दे के गए, जो वादा करके गए, तो हमें लगता है कि वो हमारे लिए सुनेंगे और हमारा काम करके देंगे वो। धन्यवाद। सर नमस्कार। सर क्या कहेंगे, 2 शब्द बोलेंगे सर आपके लिए? देखिए जी, पार्षद जी हमारे बुलाने पे यहाँ पे आए थे और हमने उनको अपनी बात रखी और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जो भी हमने उनको अपने प्रस्ताव रखे हैं, और उन्होंने स्वाभाविक रूप से कहा कि मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों के साथ आपका विकास जो भी होगा मैं आपके साथ करता रहूँगा। और जो भी कॉलोनी का जो भी समस्या है वो उन्होंने सुनी है हमारी, और उन्होंने, स्वाभाविक सी बात है कि वो एक हमारी तरह कॉलोनी में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि देखो वो काम करने वाले व्यक्ति होंगे जिन्होंने, वो हमारी तरह एक कॉलोनी में रहते हैं, एक पतली सी गली में रहते हैं और एक छोटे घर में रहते हैं, कोई उनके पास बड़ी जायदाद नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो सुनवाई करेंगे। और जैसे कि हमें लगता है उनकी बातों से, तो वो हमें आश्वासन दिया है कि जो यहाँ पे लाइट है, पानी निकास की समस्या है, पार्क की समस्या है, जो हमारा पंचायत भवन की समस्या है, तो उनको हमने रखा है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसको पूरा करके दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिसको भी टाइल खरीदना हो, RS रावत, भट्टा कॉलोनी, और बढ़िया टिकाऊ टाइल्स अच्छे सस्ते दामों में, किसी भाई को भी चाहिए हो तो सर आ सकते हैं। और आप सर एक बार आप बता दो। इनकी जो दुकान है पल्ला सैदपुर रोड पे है, विजय वाटिका है उसके बगल में, और इनके मालिक दिनेश रावत जी है। ठीक है, साथ में अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।